इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी एरियर इनकम टैक्स के बारे में। फॉर्म 10 ही कैसे फाइल होगा असेसमेंट या 23-24 के लिए, टैक्स रिलीफ क्या होता है सेक्शन 89 के अंदर, कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स रिलीफ और कैसे आपको फॉर्म 10 ही फाइल करना है, ये सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। तो देखिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं आखिर एरियर क्या होता है सैलरी के अंदर। तो देखिए बेसिकली आपका जो टैक्स है एम्प्लॉय को जितनी भी टोटल इनकम रिसीव होती है पूरे साल भर के अंदर, उसके ऊपर सिंपली तरीके से कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर किसी साल के अंदर अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसके सिंपली दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो अरियर हो सकता है या फिर एडवांस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका टैक्स स्लैब यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और आपको हायर अमाउंट से टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है, वो निकाला है सेक्शन 89 के अंदर टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करना। अब गाइस ये टैक्स रिलीफ जो 89 होता है वो बेसिकली आपको दिखता कैसा है और कहां पे आपको डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है, गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। जब अपनी आइडिया को आप फिलअप करते हैं सिंपली तरीके से, तो गाइस लास्ट में जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम वाला कॉलम होता है, इसके ऊपर आप जब जाते हैं तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेक्शन 89 करके टैक्स रिलीफ का बेसिकली कॉलम मिलता है। लेकिन इस कॉलम के अंदर आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं उससे पहले आपको फॉर्म 10 ही यहाँ पे फाइल करना पड़ता है और आपको कैलकुलेशन भी लगानी पड़ती है कि मेरा कितना टैक्स रिलीफ वगैरह बन रहा है। अब ये कैलकुलेशन कैसे लगेगी, तो गाइस इसके लिए मैंने सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक्सेल बेस्ड बेसिकली कैलकुलेटर यूज किया है। प्लस अगर आप मोबाइल से यूज लेना चाहते हैं तो गाइस हम लोगों ने गूगल शीट भी यहाँ पे प्रिपेयर की है और दोनों की लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सारे सपोर्टिंग हमारा ईमेल आईडी और टेलीग्राम यूजर नेम वगैरह सब मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन करके सिंपली टेबल है। गाइस इस शीट के अंदर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से क्या करना है, जहां जहां पे ऑरेंज सेल दी हुई है वो डेटा आपको सिंपली फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है चूज करना पड़ेगा कि आप मेल है, फीमेल है या सीनियर सिटीजन है या फिर न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं 22 और 23 की। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको जो इनकम डालनी है टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द अरियर। तो गाइस आपको क्या करना है, इस साल मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की इनकम रिसीव हुई है जिसके अंदर आपका 2 लाख रुपए सिंपली अरियर है। तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी टोटल इनकम डालनी है और ध्यान रखिएगा ये टोटल इनकम आपकी आफ्टर एटीसी की डिडक्शन होनी चाहिए। मतलब सिंप्लीफाइड तरीके से जब अपनी आईटीआई को आप फिलअप करते हैं तो एटीसी की डिडक्शन वगैरह सब कुछ घटाने के बाद में आपका सिंपली कंप्यूटेशन ऑफ जो टोटल इनकम आता है गाइस वो आपको सिंपली टोटल इनकम यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो जिसके अंदर आपके सारे डिडक्शन, आपका एचआरए वगैरह, आपका एलटीए वगैरह सब कुछ माइनस हो जाता है और उसमें से भी माइनस करना है आपको अपना अरियर अमाउंट। तो अगर मान लीजिए नेट अमाउंट अगर आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट अगर 10 लाख रुपए का है जिसमें से 2 लाख रुपए का आपका सिंपली अरियर है, तो यहाँ पे ऊपर आपको सिर्फ 8 लाख रुपए डालने हैं। अब गाइस करना क्या है, ये जो 2 लाख का अमाउंट है ऑब्वियसली बात है आपको एज ए अरियर रिसीव हुआ होगा तो पिछले सालों की कुछ ना कुछ यहाँ पे इनकम होगी। तो आपको क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट से एक अरियर की शीट मिली होगी तो उस 2 लाख रुपए के अरियर को आपको पिछले सालों के अंदर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपको गाइस 1 बाय 1 करके अपना जो भी अरियर का अमाउंट है पिछले जितने भी सालों के अंदर वो आपको मिला हुआ है, आपको उस कॉलम के सामने सिंपली जो इंसर्ट करना है और उसका टोटल जो है इस साल के अंदर आपका टोटल अरियर आना चाहिए। साथ में बताना चाहूंगा इस साल आपको जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला होगा वो इस साल का अरियर नहीं कहलाएगा क्योंकि वो इस साल की अल्टीमेटली टोटल इनकम के अंदर ही काउंट होगा। अब गाइस बात करते हैं कि हमें पिछले सालों की यहाँ पे टोटल इनकम कैसे डालनी है, वो हमें कैसे निकालनी पड़ेगी। तो गाइस इसको निकालना काफी आसान है। सिंपली आप अपने पोर्टल के अंदर यहाँ पे लॉग इन कर लीजिए और आपने पास्ट ईयर के अंदर जितनी भी आईटीआई फिलअप कर ली है उन सभी की आप डाउनलोड रिसीव कर लीजिए। तो गाइस सभी की जो डाउनलोड अगर आप रिसीव करेंगे तो आपको 1 पेज का इस तरह का एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। तो वहां पे सभी जगह आपको टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई देगी जिसके अंदर ऑब्वियसली बात है आपका अरियर शामिल नहीं होगा। तो यही टोटल इनकम आपको पिछले जितने भी सालों के अंदर अरियर मिला है उन सभी की आपको सिंपली डालनी पड़ेगी। इस तरह से आपको सारे कॉलम्स के अंदर सिंपली अपनी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द अरियर जो भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर एक्नॉलेजमेंट के अंदर दिखाई दे रही है वो सिंपली तरीके से डालनी है। लेट सपोज किसी साल अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म 16 उठा सकते हैं। वहां पे भी आपको ये टोटल इनकम वाला जो क्राइटेरिया है वो सिंपली तरीके से मिल जाता है। और गाइस इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली अपना फॉर्म 26 से खोल सकते हैं। अगर आपका हर साल टीडीएस कटता है तो आप पिछले सालों के अंदर चले जाइए और वहां पे आपको एक एस्टिमेट यहाँ पे अमाउंट वगैरह सैलरी वगैरह का मिल जाता है जिसके अंदर आप अपनी डिडक्शन वगैरह को हटा के एक टोटल इनकम को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस ये जैसे आप डिटेल यहाँ पे फिलअप करते हैं कि आपने सिंपली यहाँ पे टोटल इनकम डाला एक्सक्लूडिंग द अरियर्स और नीचे जितना भी अरियर था उसको सिंपली पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो गाइस आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे टेबल ए दिया हुआ है, इसके अंदर अपने आप ही सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में आपको सिंपली जाना है एनेक्चर 1 के अंदर और यहाँ पे सिंपली रिलीफ अंडर सेक्शन 89 के अंदर आपका यहाँ पे जितना भी टैक्स का रिलीफ होगा वो निकल के यहाँ पे सिंपली आ जाता है। अब गाइस बात करते हैं कि आपको ये जो फॉर्म 10 है वो ये फाइल कैसे करना है। तो जैसे आप इस कैलकुलेटर को यूज में लेंगे, बहुत ही आसान है फाइल करना। आपको सिंपली गाइस अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको इनकम टैक्स फॉर्म का कॉलम मिलेगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म के ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस जो सेकंड कॉलम है पर्सन विदाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल इनकम, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 10 ही आपको मिल जाएगा,
टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, इसके ऊपर आपको फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। अभी राइट नाउ जो है 23 और 24 के लिए ओपन नहीं हुआ है, तो मैं आपको एज ए सैंपल 22-23 का दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 23-24 सेलेक्ट करना पड़ेगा, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि एडवांस या फिर अरियर से, तो जैसे कि अरियर से हमारा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। पहली चीज आती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको सिंपली कंफर्म कराना है। उसके बाद में गाइस आता है हमारा एरियर सैलरी एंड पेंशन इनकम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये आपको जो एनेक्स्चर है, सिंपलीफाई हम लोगों ने जो यहाँ पे एनेक्स्चर आपका जो एनेक्स्चर था, मतलब हम लोगों ने जो फाइल किया था, तो उसी तरीके से आपको एक ही डिटेल्स यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करनी है। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम 8 लाख रुपए आ रही है, तो हमें यहाँ पे सिंपली 8 लाख रुपए डालना है। उसके बाद में आ रहा है सैलरी एंड फैमिली एंड पेंशन अरियर रिसीव द अरियर्स, तो यहाँ पे आपका जो है ये कॉलम फिलेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको सिंपली नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और हमारे पास भी यहाँ पे टेबल ए है। तो गाइस आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जिस कॉलम के अंदर जितना डेटा दिया हुआ है आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल जैसे 18-19 में इतना अमाउंट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे सिंपली 18-19 चूज करना है। टोटल इनकम के अंदर हमें 320-150 डालना है। बाद में गाइस कितना अरियर हमें रिसीव हुआ था 15,000 रुपए। उसके बाद में उसके बाद कितना टैक्स यहाँ पे लगने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली इस कॉलम के अंदर दिया हुआ होगा। उसके बाद में गाइस टैक्स जो टोटल इनकम होगा वो भी अपने आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाएगा। प्लस आप इस शीट से भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, तो आपको सेम ये वाला जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑफ द टैक्सेस 780 रुपीज का यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके सारे ईयर्स का फिलअप करना है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे 20-21 तक डाल दिया, 21-22 का भी कॉलम हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग पिछले साल का एनेक्शन यहाँ पे फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 लाख की इनकम थी और 2 लाख का था वैसे तो अरियर, लेकिन ये 85 वाला लास्ट में नहीं डलेगा। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे 1,15,000 रुपए आ चुका है। और इसको अगर आप यहाँ पे रियल टाइम पे जब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो उस टाइम पे आप लाइव मैच भी कर सकते हैं। तो आप नीचे देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन है वो इस फॉर्म के साथ में यहाँ पे सिंपली मैच कर जाएगी और 2340 का जो आपको टैक्स रिलीफ मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे सेव करना है और इसको सिंपली ओटीपी के थ्रू यहाँ पे आपको एक वेरीफाई कराना पड़ेगा। सो गाइस आप जैसे यहाँ पे वेरीफाई करा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, टैक्स रिलीफ वाले कॉलम के अंदर जाना है और जितना हम लोगों ने यहाँ पे रिलीफ यहाँ पे क्लेम किया है 2340 का, वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। आप मैं गाइस बताना चाहूंगा, अगर आपका ये टैक्स रिलीफ जो है अगर टैक्स पेबल लायबिलिटी से ही कम है बेसिकली, यानी आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है, तो इस टैक्स रिलीफ का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो इस केस में आपको अरियर वाला फॉर्म वगैरह फिलअप वगैरह या फिर टैक्स रिलीफ लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 5 लाख से ही टोटल इनकम नीचे और अरियर मिलने के बावजूद भी यहाँ पे 5 लाख के ही नीचे आपकी इनकम आ रही है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह से सिंप्लीफाई तरीके से हम लोगों ने केवल 2 कॉलम के अंदर अपना डेटा यहाँ पे इनपुट किया और पूरा का पूरा हमारा जो फॉर्म 10 ही था उसका जो कैलकुलेशन था वो कितने ही सिंप्लीफाई तरीके से इस शीट ने यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको लोगों को दे दिया। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। प्लस अगर आपको एक टैक्स एक्सपर्ट की मदद चाहिए अपने एरियाज को कैलकुलेट करने के लिए या फिर आईटीआर फाइल करने के लिए या फिर टैक्स रिलीफ क्लेम करने के लिए, तो लिंक उसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।